से जो है पुल से पहले जी नाव लग जी खेत पहुँच कि वो रोज सीता जयमाल डालती कि नहीं हम बगैर दहेज के जी एक की टीम आज एक ऐसी ग्राम सभा पहुंची है जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ के हमारे दादा हैं श्री राम बहादुर जी, जो कि हर वर्ष यहाँ पे सामूहिक शादियाँ करवाते हैं और बहुत ही पुण्य काम करते हैं। यह वह ग्राम सभा है जो कि बाराबंकी में पड़ती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ मेला भी लगता है। यहाँ पीछे देखिए पंडाल भी बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे पंडाल बना हुआ है। यहाँ पे सामूहिक शादियाँ होंगी। चलिए हम यहाँ के जो हमारे दादा हैं जो शादी करवाते हैं, हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे कि ये कब से और कैसा प्रोग्राम चलता है और इनके मन में कैसे आया कि हम ये प्रोग्राम करें और ये सामूहिक शादियाँ करवाएं। चलिए सीधे इनसे पूछते हैं। दादा जी, आपका नाम क्या है? राम बहादुर रावत जी। हाँ जी, कहाँ से निवास करते हैं आप? रामपुर आलम सिंह जी विकास खंड से बेदेगंज जी परगना तहसील हैदराबाद जी। तो वहाँ पे हर साल करवाते हैं सामूहिक शादियाँ? 12 वर्ष से। तो आपके मन में कैसे आया कि हम ये सामूहिक शादियाँ करवाना शुरू करें? हम हिंदू धर्म के नाते एक बार हम बाराबंकी गए थे जी। बाराबंकी से हम वापस आ रहे हैं जी। तो यही अवसानेश्वर घाट का पुल है जी। पुल से निकल रहे थे। पुल से जो है पुल से पहले जी नाव लगती थी। जी। नाव से हम मोटरसाइकिल से उतारे। जी। तब जब इस पार आए तो हमने देखा कि वो केवल जो मल्लाह था जी जी नाव चला रहा था जी तो व्यंग्यात्मक भाषा में उसने प्रयोग किया जी कि हमने कहा कि भैया ये जो बांस पड़े हैं कैसे हैं क्या हैं जी। तो उन्होंने कहा कि ये माता जी पड़ी जी उस जगह हिंदू धर्म के नाते हमें ठेस पहुँची। जी ठेस पहुँचने के कारण हमने सोचा कि नवरात्र में 9 दिन लोग व्रत रहते हैं जी और व्रत रहने के बाद आदमी मूर्ति लाता है माँ की और प्राण प्रतिष्ठा कराता है जी। और 9 दिन के बाद जो है वही व्यक्ति माँ का रूप लेकर के पूजा करता है और उसके बाद वहाँ लोग ऐसे दृष्टि से देखते हैं तो एक आदि शक्ति को हमारे मारने और मिटाने के कोई अधिकार नहीं है, औचित्य नहीं बनता है जी। तो ये ग्लानि हमें पैदा। हमने कहा कि हजारों हजार रुपया जी लोग ऐसे कार्यक्रम करने बर्बाद कर देते हैं और उसका दूसरे दिन विसर्जन के बाद क्या कोई माने नहीं रखता ना कोई नाम देता है जी। तो हमने कहा कि हम भी एक कार्यक्रम करें। जबकि एक पंडित जी हैं मिश्रण प्रभा इधर बगल में जी तो उनसे हमने कहा कि अगर बार बार जो है आप लोग मूर्ति लाते हो जी अगर एक बार ला करके स्थापित कर दो और उसमें जो है हरदम हर नवरात्रि को आप मनाया करें जी तो पैसे का अपव्यय न हो जी और काम भी हो जाए। जी। तो कहा नहीं ये ऐसे परंपरा चलती है। तो हमने कहा चलो ठीक। तब हमने कहा कि हम भी कोई काम करेंगे। तो मन में आत्मा में बात आई तो हमने कहा कि वो माता की पूजा करते हैं, देवी है और हमारा विद्यालय चलता था। हमने कहा ये विद्यालय अपना है जी विद्यालय चलता विद्यालय हमारा हमारे गुरु जी हैं हमारे पिता हैं जी जी सांसद राम सागर रावत जी हैं जी। आपके प्रेरणा से और हमारे बगल में बैठे हैं दादा हरराम यादव जी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आपके आशीर्वाद और सहयोग और इनकी प्रेरणा हमारे ऊपर आई तो हमने सोचा कि स्कूल आप ही के उद्घाटन से और उद्घाटन आपसे बताएं कि ये करीब 28 साल जी उद्घाटन किए हो गए जी 28 साल में। और उद्घाटन हम किस तरह कराएं जी कच्चे ईंटा। जब आप उद्घाटन करने आए थे यहाँ कुछ नहीं था, वो रेहू था जी। कच्चा ईंटा जी यही मिट्टी के गारा से बना करके जो जुड़वाया और जुड़वाने के बाद जो है अबरी लगवाया, प्लास्टर नहीं अबरी जो बिकती है ना अबरी लगवा करके फिर आपसे फीता कटवाया। तब से पैसे के अभाव से या क्षेत्रवासी या कैसे समझिए लगातार चलता है। लेकिन ये कार्यक्रम जो हम
चला रहे, 12 साल से चला रहे। तो जब 12 साल पहले जब आपने शादी कराई थी जी। तो सबसे पहली बार आपने कितनी शादियाँ करवाई थी एक बार में? सबसे पहले 5 शादियाँ कराई थी। हाँ, सबसे पहले 5 शादियाँ कराई, उसमें भी व्यवधान पैदा हुआ शुरुआती दौर। जी। तो जब हम पर्चा इसी बगल में गुमावा है, गुमावा में मन्नी लाल मौर्य जी, उनको हम गुरु मानते हैं। जी। उनके दरवाजे पर पर्चा बनवा रहे थे। जी। तो एक आए मौर्य, वो भी हैं बजरंग लाल मौर्य जी। तो उन्होंने कहा कि नेताजी ये क्या कर रहे हो? तो हमने कहा यार अब की बार जो है हम 26 जनवरी को शाम में विवाह कराएंगे। जी। तो कहा कि इस बुरे में हिंदू धर्म में कौन विवाह कराएगा? जी। तो हमने कहा कि विवाह नहीं कराएगा उसी दिन। बात तो उन्होंने कहा, लेकिन हमारे दिल में बैठ गई जी। कि सुगुड़े में शादी कराओगे, कौन शादी करेगा? और हम प्लान रख दिए। तब जो है रात में नींद नहीं पड़ी। पर्चा बनवा कर तो लाए, लेकिन अपना प्रण था कि हमको करवाना है। तो सुबह 5 बजे उठे और साइकिल से आपके घर, बाबूजी के घर पहुँचे। नई सड़क। अच्छा, बाबूजी का घर नई सड़क पे? नई सड़क जी। नई सड़क पहुँचे। बाबूजी जो है बाहर निकले थे, बगल में जो है सोया मेथी का खेत बोए थे आप। जी। तो उसी में तोड़ रहे सोया मेथी। जी। जी। हम पहुँचे तो कहा राम बहादुर जी सुबह सुबह आप यहाँ कैसे आए? तो हम कहें बाबूजी कहा बताइए कैसे आ गए, हमें आप नींद नहीं पड़ी। तो वह थोड़ी सी सोया मेथी हाथ में लिए, बस आपके यहाँ बराबर हरदम चलता चलता है। जी। ठंडी में। जी। तो वहीं आकर बैठे तो हम कहें बाबू नींद नहीं पड़ी, आवाज़ जो है ये सोचना सामूहिक विवाह कराओ। तो एक आदमी ऐसा कही कि सुबुड़े में जो है सामूहिक विवाह की शादी कहाँ मिली है? जी। तो हमने कहा अब बाबूजी यही हम आपके पास आए ना। तो कुछ न बोला, बस चढ़ा के आपने कहा कि जा कर के उनसे कह दीजिए, जा कर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शादियाँ होती हैं, रोज धनुहा टूटती हैं, रोज सीता जयमाल डालती हैं, तो कब जो है मुहूर्त देखी जाती है? जी। हमारे शुभ काम के लिए कभी मुहूर्त नहीं होता है। मुहूर्त नहीं देखी, बस हमारे ज्ञान पैदा हुआ, आपके पैर छूकर चले आए। जी। और आपने कहा कि हम एक शादी अपने यहाँ से लाएंगे। आपने हमारा हौसला अफजाई किया और एक शादी लाए। जी। अपने यहाँ से एक शादी यहाँ घरकोइया से माता बदल मास्टर, वो साल हमने 5 शादी। तो जो आप शादियाँ करवाते हैं, इनका जो खर्चा आता है, जैसे कि अभी कई गांव में शादियाँ होती हैं तो कहीं ना कहीं इनको दहेज दिया जाता है, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी जो भी दिया जाता है, तो वो ऐसे अरेंज कैसे होता है? भैया ये क्षेत्र हमारा जो है बहुत मदद करता है। हम इतना बड़े आदमी नहीं है। जी। और हम सदैव अभी हम बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि लोग पैसे से ही बड़े हों, कुछ लोग दिल से बड़े होते हैं। हाँ नहीं जी, ये है कि हिम्मत तो है जी, हिम्मत से बड़े हैं, लेकिन पैसे नहीं, पैसा तो चित्त जवान आप सब लोग दिखते हैं जी। और इसी से और जो घटता बढ़ता ऊपर वाला कहीं नहीं कहीं से एडजस्ट करता है जी। और इस साल भी 11 शादियाँ हैं। इस साल भी अब की बार 13 शादियाँ हैं। एक साइकिल, 5 बर्तन, बिछिया, कपड़ा और जनाती बराती भोजन, चाहे जितने लोग हैं सबका खाना है जी। और 12 साल से बराबर चल रहा है जी। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि आप लगातार 12 सालों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जो है ग्रामीण सहयोग, लोकल सहयोग आपको मिलता रहा है। तो क्या राजनीतिक पार्टियां भी सपोर्ट करती है इसमें आपको? कुछ राजनीति इसमें नहीं छुई, इसमें सिर्फ आपका अपना नहीं। राजनीति से आप जितने लोग बैठे हैं राजनीति से तो हैं जी, राजनीति करते हैं। पूर्व सांसद है रामसागर रावत जी। जी जी हाँ, तभी मैंने पूछा ना, जब सांसद बताया तभी मैंने पूछा। हाँ, सब कुछ है लेकिन राजनीति का यहाँ कोई आपने देखा? नहीं देखा। यहाँ मतलब बाहर से अंदर तक कोई राजनीतिक नहीं कुछ नहीं तभी। लेकिन अब जब आपने सांसद बताया ना, तो मेरा पूछने का उचित था मैं पूछूं। हाँ, जबकि हम भी समाजवादी पार्टी से हैं जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं जी, और यहाँ विधानसभा में उपाध्यक्ष भी हूँ जी। लेकिन राजनीति का ये दायरा नहीं है। राजनीति ये सामाजिक बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए इतने सारे लोग अगर कहीं ना कहीं इकट्ठा हैं तो इसमें आपका प्यार और आपकी जो मानवता है बहुत मायने रखती है। क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम करना सबके बस की बात होती नहीं है। 13 शादियाँ खुद से करवाना एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो इस कार्य से आपको संतुष्टि मिलती है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। संतुष्टि मिलती है जी। संतुष्टि मिलने के बाद हमारे बीच में गुरु जी आए गए हैं, स्वामी रामकरण यादव जी। 12 साल से आप जी आ रहे हैं जी। जी, आपका निवास स्थान कहाँ पड़ेगा? लखनऊ के हैं जी। और श्रीमद् भागवत कथा जी पाठ्यक्रम करते हैं। आप आचार्य हैं, कह सकते हैं जी।
तो आज तो हम 16 वर्ष से रहेंगे, 12 वर्ष से जी इस विद्यालय के प्रबंधक जी ने एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र जानकर आदरणीय हमारे बाबू जी हम सभी लोगों ने सलाह बनाया कि विद्यालय के साथ साथ अगर बहुत गरीब बेटियों की मांग में सिंदूर भरा जाए, उसकी 50 या 60-70% धन को अगर ये विद्यालय परिवार या सामाजिक लोग उसका आय व्यय करते हैं जी तो बेटियां फिर उनका ब्याह सस्ता हो जाता है। जी 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 क्योंकि इस लोग फील्ड पे 250 लड़कियां कई शादी के द्वारा जा चुकी हैं जी और मैंने 17-18 लड़कियों की जांच भी की है। जी उनके छोटे छोटे बच्चे खुशहाल हैं और जब विद्यालय का या बाबूजी का नाम या राम सागर साहब का नाम या प्रबंधक जी का नाम या जी जी नाम जुड़ा है तो बेटियां एक कहते कहते रो पड़ती हैं कि हम जी जी बहुत गरीब थे, जी जी अगर वहाँ सामूहिक ब्याह में हमको न बुलाया जाता जी 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 तो शायद हमारा इतनी शान से ब्याह ना होता। जी दहेज वाले जो लड़के भी यहाँ आते हैं पहले तो मन बनाते हैं कि हम पैसा लेंगे ज़्यादा, जी 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 लेकिन यहाँ जब गणमान्य हस्तियों को देखते हैं यहाँ की व्यवस्था देखते हाँ हैं तो वो भी साथ हो जाते हैं कि नहीं हम बगैर दहेज के ब्याह कर रहे हैं, जी जी जो उचित हो वही करिए। तो प्रबंधक जी जहाँ हो अचानक बेटियां मंच पर आने का कष्ट करें। प्रबंधक जी बहुत सुंदर व्यवस्था है जी और आपने बहुत अच्छी पहल इस बार की है। जी आयु के साथ साथ आय के साथ साथ जी एक वृद्धाश्रम आज ही मानी हम सभी लोगों के रिश्ता में और यहाँ की जिलाधिकारी की जी ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस एरिया की। नहीं, ये देखा गया कि ये बच्चे तो पढ़ जाएंगे, आपका विद्यालय संचालित हो गया, जी लेकिन बूढ़े पिता और माता किसी किसी दशा में कभी कभी जैसे 2 जिलों का बॉर्डर है, जी कोई योजना बाराबंकी से चली जी 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 तो लाही बॉर्डर पर खांचा वाचा पड़ता तो योजना वहीं गिर जाती, लुढ़क जाती है तो यहाँ तक नहीं आती, वहाँ बछरावा से चली जी 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 घर पे गिर जाती है। जी जी तो ये 25 गांव अभागे हैं। जी जी हम तो धन्यवाद देंगे कि माननीय सांसद जी मान लीजिए ये क्षेत्र गोद में लिए हैं जी और आप बहुत शोषित पीड़ित समाज के नेता हैं, जी 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 आप धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं जी और आप स्वयं पीड़ा जानते हैं। एक बड़ा बल का इंटर कॉलेज चला रहे हैं, जी 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 आपके द्वारा मैंने भी बाबू से सीख लेकर एक प्रयास पब्लिक इंटर कॉलेज खोला है। जी आप दिनेश शर्मा साहब बैठे हैं, जी 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 आप भी बाबूजी के कनेक्शन में हैं, आपने बड़ा इंटर कॉलेज डाला है कोठी में। जी तो ये सभी ये विद्यालय परिवार है। जी 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 इसी परिवार में बाबूजी की वजह से अब इनकी जिधर से शाखा फूटी जी उसी में हम लोगों ने वही अत्ती पत्ती लगा के पेड़ बना दिया। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि वृद्धाश्रम का निर्माण जो है करवाया जाएगा, उसका शुभारंभ किया जाएगा, तो वो कहाँ पे है? इसी के ठीक पीछे आपकी ज़मीन है। जी आपने बड़ा सराहनीय कार्य किया है जी प्रबंधक राम बहादुर रावत जी ने। जी जी इन्होंने सोचा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, जी जी मेरी बेटियां हैं। जी बेटियां भी बहुत अच्छे घरों में ब्याह गई हैं। हमारे भारत देश में बेटियों को लक्ष्मी का रूप दिया गया हाँ, है। तो इन्होंने ये संकल्प लिया कि बेटियां भी संतुष्ट, उनका परिवार भी संतुष्ट है। जी और प्रबंधक जी का मतलब है कि मैं इस संसार से जाने से पहले अपनी लगभग जमीन संस्थाओं को दे दें। जी और यहाँ भाई इन्होंने लिख भी रखा बाहर की कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए और कुछ ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जगरूरी जी बहुत बिल्कुल अच्छा कार्य यह सराहनीय कार्य किया गया। ऐसा बड़ा कम होता है कि चूंकि लोग आते हैं तो खुशियाँ तो बहुत होती है, लेकिन जब कोई जाता है ना तो जितना ज़्यादा लोग कहते रोते हैं तो मानो कि वो आदमी कई सारे पुण्य करके गया है, तब उसके पीछे कहीं ना कहीं लोग उसके लाइन में लगते हैं, खड़े होते हैं उसके साथ जब वो चलता है, चूँकि उस टाइम का वो राजा होता है, उस टाइम का वो राजा होता है। यदि वो अकेला जा रहा है इसका मतलब उसने कोई भी पुण्य का काम किया नहीं है, लेकिन यदि वो कहीं ना कहीं जा रहा है अंतिम समय में अपने और उसके पीछे लाखों की भीड़ है, तो कहीं ना कहीं लोग बताते हैं कि वो बहुत बड़ा सेवा भाव उसके अंदर रहा होगा, तभी लोग इसके पीछे इतने लगे हैं। मरते समय जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं या गलत कार्य किए हैं, जी अच्छे कार्य करने वाले लोग ऐसा भारत के संत मनीषी बताते हैं कि मरते समय प्रसन्न हो जाते हैं जी कि मैंने कुछ किया। जी जो लोग अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं, किन्हीं काम बाधाओं बस नहीं करते हैं या अच्छे लोग उनको नहीं मिल पाते हैं, तो
उनकी जीवात्मा फिर भटकने लगती है कि यार हमने कुछ किया भी नहीं अच्छा काम। जी तो भलाई बुराइयां करीब एक सप्ताह, ये संत कहते हैं कि जब आप मरणोपरांत एक सप्ताह पहले जी जीवन में सारे आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जी आप लेटे लेटे सोचते रहोगे कि अब मेरी मृत्यु करीब है, मैंने कौन से ऐसे कार्य गलत किए, कौन अच्छे कार्य किए हैं। जी मेरी समझ से ये जो हमारी टीम बैठी है, जी आदरणीय बाबूजी हम लोगों के जी अगुआ भी हैं, जी आपने राजनीति के साथ साथ में जी सामाजिक स्तर पर लोगों को इतनी जोर से जगाया है जी कि जिनके दरवाजे छप्पर थे, अगर आगे वो स्लेब लगा ले गए जी जी तो बाबूजी की वजह से निश्चित वो प्लास्टर करके पुताई करा के उसकी इच्छा होती कि एक दिन मेरे घर पूर्व सांसद आके बैठ जाएं। जी जी आप समाज के एक एक आदमी को जोड़कर जी जी और आप परिस्थितियों से तालमेल करके रहते हैं। अगर आप जानते हैं गरीब के दरवाजे हमें जाना है, जी। बिस्तर नहीं है, तो बहुत बड़ा अलाव जला के तपता ताप के पूरी रात बिता सकते हैं। अद्वितीय शक्ति है। लोग पुरानी राजनीति के दायरे के हैं, तभी जब देश में इमरजेंसी लगी थी, ऐसे ही लोगों ने इस देश को फिर से संभाला। हमारे टीम को ऑपरेटर जहाँ कहीं भी हो अपने स्थान पर आ जाए। धन्यवाद है जी पूरी टीम को, धन्यवाद है हमारे टीम को ऑपरेटर सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिल्कुल। और आपको विशेष रूप से धन्यवाद है। जी आप चैनल चला के सीमित न रह जाना, ये खबरें फैलाना। अरे नहीं नहीं जी, आपको निश्चित रूप से भगवान या समाज कहीं से कुछ दे देगा। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी कभी ये होता है ना कि अब जैसे हम मीडिया पे बोल जरूर रहे हैं, जी अब एक बात बिल्कुल बुरा मत मानना, अरे नहीं जी मीडिया से हमारा ये चौथा स्तंभ है देश का। जी जी अब लोगों का विश्वास इसलिए हट रहा है कि अच्छी बात और शोषित पीड़ित समाज की बात मीडिया चढ़ाते चढ़ाते 22 सीढ़ी चढ़ा ले गई और 23वीं सीढ़ी पर कोई लखपति आदमी मिल गया तो वहाँ मोल करके वाली फिसल कर पीछे ना चले जी गए। ना जी ऐसा ऐसा मत करना। नहीं, ऐसा मेरी नहीं है। शुभकामनाएं यदि मैंने आपके लिए। एक बार हम सबसे कहेंगे एक जोरदार ताली बजा दें। आज मीडिया कर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपसे मिलके अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपका प्रोग्राम देख के अच्छा लगा, ये आपका उत्साह आप लोगों का देख के अच्छा लगा। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम करने के लिए जरूरत पैसे की नहीं होती, नहीं, आत्मबल की जरूरत है। जरूरत आत्मबल, जरूरत लगन की होती है, दिल की होती है। और अगर आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा तो शायद इसको करना संभव हो नहीं पाएगा। नहीं, क्षेत्र के सभी जात के लोगों ने जो प्रबुद्ध थे, जी सबने अपने दरवाजे से पहले तो मैं जब नए नए आए हैं तो राम बहादुर जी के पैर हिलने लगे। जी जी मैंने कहा नेता भैया सबसे पहले अच्छा काम करोगे, निंदा पक्का होगी, जी जी लेकिन आप निंदा के साथ जिंदा हो जाओगे समाज में। जी जी और निंदा करके पीछे हट गए तो कायरों की भांति असले मत डालो। जी ये समाज है, समाज ही भगवान का रूप है। जी भगवान यहाँ कभी नहीं आए, जी समाज ही जिसके पीछे लग जाता हो भगवान होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सत्य है। भगवान इसी पंच तत्व में रहता है। जो मनुष्य भगवान जैसे कार्य करे भगवान हो जाएगा, गलत काम करेगा वो शैतान हो जाएगा। तो एक अच्छा काम है। और धन्यवाद भाई आपके पूरी मीडिया को है कि इस तरह के क्षेत्रों की जो बहुत शोषित पीड़ित व्यवस्थाएं हैं और इस बीच दो जिलों के बीच के नहीं, बॉर्डर हमारा की प्रयास रहता है कि नहीं बहुत जहाँ लोग न पहुँचे वहाँ हम पहुँचे। जी पहुँचे आप और आपकी खबर चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। आप यूट्यूब पर डालें, जी फेसबुक पर डालें जी और समाचार भाई अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। जी आपको कई लाख बच्चे लाइक करेंगे। ये हम अपने सांसद जी से थोड़ी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। नहीं बहुत ही बाबू जी आप लगभग 12 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि आप इस एज में यदि यहाँ बैठे हैं तो आपका कुछ ना कुछ तो यहाँ है, आपका अस्तित्व बहुत बड़ा है इन सबके बीच में। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि एज यहाँ आपकी है और सबसे अनुभवी आप हैं। तो दो शब्द आप भी बोल दीजिए कुछ। देखिए ये ग्राम पंचायत जी और यहाँ के ग्राम जी यहाँ के प्रबंधक जी और ये जो जगह है जी 12 बेंचे का जी जी इसी स्कूल के पीछे जी यह क्षेत्र जो है विकास के मामले में बहुत पीछे है। जी राम बहादुर बहुत ही ईमानदार जी सामाजिक कार्यकर्ता जी इन्होंने इस क्षेत्र में सड़क की खरीदी की, जी इन्होंने स्कूल की खरीदी की, जी सामने
हमने ये अस्पताल जी बना हुआ जी बाजार भी जी तो मैं कहना चाहिए उन्होंने जी प्रयास करें एक तरीके जैसे कि कुछ जंगल में मंगल बना जी जी तो ये क्षेत्र और आप प्रतिदिन सोचते रहते हैं अस्पताल बिजली सड़क स्कूल की बात सोचते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पे साधु के साथ एक इन्होंने धोखा नहीं दिया इसमें ज़्यादा चांस आसन स्थापना होने जा रही है हमारी शुभकामनाएँ हैं कि ये जो इस तरीके से इससे इनका जो मनोबल बढ़ा है और ये बढ़ता है क्योंकि इस पक्ष का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहे किंतु पहुँचना उस मंदिर तक जिसके आगे राह नहीं इस क्षेत्र का कल्याण करें यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद आप सभी का और सब लोग बैठे हुए हैं सबके सहयोग का, क्योंकि शायद हमारे राम बहादुर जी का दिल बहुत बड़ा है जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और दिल सबका बड़ा होता नहीं है वैसे आज के समय में, क्योंकि सब मतलब के साथी होते हैं, लेकिन यदि ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे व्यक्ति मिलते हैं ना तो दिल एक खुशी का अनुभव करता है। इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं। चलिए मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।